नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है नंबर वन न्यूज कन्नड़ा में। मेरा नाम है मुशर्रफ सैयद। तो आज का एक बहुत ही खास टॉपिक मैं आपके लिए ही लेके आया हूं, जो अभी के इंडियन यूथ के लिए है। ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है अभी के टाइम पे कि लॉकडाउन अभी चल रहा है। बस उनके लिए ये वीडियो है जो कुछ करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, वो भी इस लॉकडाउन के वक्त में ही। तो काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, काफी सारे ऐसे बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप चूज करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कम एज में ही सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैं यहाँ पे धीरू भाई अंबानी बनने की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी ही बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो वो रहते हैं, वैसे तो हम कुछ बन सकते हैं। तो अभी आपके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने आज इस वीडियो का जो टाइटल रखा है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये बहुत ही खास टॉपिक मैंने चूज किया है बिकॉज अभी की जनरेशन के लिए ये सबसे बेस्ट टॉपिक है। तो इसके अंदर हम धीरे धीरे करते हुए हर एक स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स दो, थोड़े स्टेप्स बता के दिखाओ कैसे करना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा अपनी राय रख सकते हैं कि आप इसके ऊपर बनाइए वीडियो। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बना दें। तो फ्रेंड्स, पहले हम डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का फर्क समझ लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को कनेक्ट तो करता है, बहुत लोगों तक पहुंचने वाला ये डिजिटल मार्केटिंग का एक मेथड है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ कम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जब भी किसी के जहन में घुसेगा तो उसको हर बार ये टॉन्ट करता ही रहेगा कि कुछ कर और घुस जाए इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, दोनों में फर्क बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, थोड़ा सा मीडियम है, बस एक बाल के बराबर का फर्क है। बस वही हम आज जानेंगे। तो काफी सारे आपको लोग ऐसे मिलते होंगे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तू भी इसके अंदर आ जा और हम कुछ बड़ा करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग का आप पहले मतलब समझ लीजिए। डिजिटल यानी कि जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को, वो डिजिटली होगी। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप फेमस होने चाहिए। पहले की बात तो इसके थोड़े से रूल्स हैं, पहले हम रूल्स बता देते हैं आपको। डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी है तो पहले आप उसके अंदर पॉपुलर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप समझ लीजिएगा, आपका एक यूट्यूब चैनल है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर कोई फेसबुक पेज चलाते हैं, तो जब भी आप उस पेज के अंदर कुछ कंटेंट अपलोड करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने चाहिए। तभी फेसबुक आपको एक एडवांस्ड एक फीचर प्रोवाइड करेगा, ब्रांड कोलैबोरेशन बोल के, या फिर हो सकता है आप ही के जीमेल के थ्रू या फिर कुछ नंबर के थ्रू आपको कोई मेल आ जाए, हमारा कुछ प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है तो हम उसका आपको मनी देंगे। तो ये भी एक जरिया हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग का। लेकिन एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग यही है कि जो आप प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं उसके थ्रू आपको पेड प्रमोशंस आने चाहिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, आपको एक एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ। मान लो कि आपका एक YouTube चैनल है, आप एक YouTube चैनल चला रहे हैं जिसके अंदर आप कुछ सिंगिंग कंटेंट डाल रहे हैं, लोगों को वो पसंद भी आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और आपके सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे हैं। तो अभी कुछ कंपनीज हैं, मतलब अभी एक समझ लो आपकी एक मोबाइल कंपनी है, वो चाहती है कि आपके चैनल के अंदर वो अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड प्रमोट करवाए। तो वहां पे क्या होता है, जो आपकी कंपनी जो आपके पास आने वाली है, तो वो आके आपको अपना प्रोडक्ट दिखाएगी और आपको कहेगी कि इसके बारे में प्रमोट करना है और जो भी आपका रकम है हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप बता दीजिए बस। तो वहां पे क्या करेंगे, आप अपनी जो आपकी प्राइस है, जो भी आपका रेट है वो आप बताएंगे। तो उस हिसाब से कंपनी आपको बार्गेनिंग करते हुए आपको जो भी हो, आपको अच्छा खासा आपको प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन और एक बात आती है डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे कि कुछ चैनल्स के ऊपर नीचे कुछ मर्चेंडाइज बोल के एक ऑप्शन आता रहता है। जैसे कि BBK वाइन्स के चैनल के नीचे आपको मर्चेंडाइज देखने को मिलेंगे, जो कि यूथियापा यानी कि कुछ वेबसाइट है उनका। तो वहाँ पे
आप जाके परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही है, ई कॉमर्स बिजनेस भी इसको कह सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं अगले वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो इसी वजह से मैं आपको शॉर्टली ये बता रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो डिजिटल मार्केटिंग में और आपको डिटेल में बताएंगे, तो मुझे जितना समझा है तो मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा। जो भी आपके पास एडवर्टाइजर आएगा तो उसको एडवर्टाइज आप अपने चैनल में करेंगे, तो यही एक डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। और जो भी आपके लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो उसके अंदर भी आपको प्रॉफिट रखा जा सकता है, यानी कि कंपनी चाहे तो आपको उसके अंदर का 10% आपको मिल सकता है पर परचेजिंग के ऊपर। तो ये रहा कुछ डिजिटल मार्केटिंग के मुकाबले में। तो फ्रेंड्स, अभी बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसे कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी आदमी अगर घुस गया, पेशेंस उसके पास है, टाइम दे रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, जब भी घुसेगा वहां से निकलेगा अमीर बन के ही। तो ये एक ऐसा परफेक्ट प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो नॉन एजुकेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में भी एजुकेटेड ही पर्सन्स चाहिए, कुछ दिन आप उसके अंदर सीख कर आप काम बना सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप अनएजुकेटेड हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड ही आप पास करके निकले हुए हैं बस, तो आप इसके अंदर अपनी दुनिया चला सकते हैं। ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है, शेयर मार्केट नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सभी के लिए है। और हर एक आदमी जो भी इसके अंदर घुसा है, या तो वो सक्सेसफुल होके निकला है या फिर वहां से कुछ सीख के निकला है। सक्सेसफुल पर्सन की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा सोनू शर्मा का। सोनू शर्मा, और दूसरी बात आती है पुष्कर राज ठाकुर की। पुष्कर राज ठाकुर जी बहुत ही मजेदार नेटवर्कर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने काफी साल गुजारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जिसका है वो है सोनू शर्मा जी का। सोनू शर्मा जी 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और सिंपल सी बात वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, और जब भी जाएंगे तो जिंदगी में आप कभी भी फेल नहीं हो पाएंगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स भी मैं आपको बता देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जाएंगे तो पहले आपको डरना नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, जो कि जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी कोई लोग आपको बुला रहे हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कीजिए, थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में रख लीजिए कि अगर कोई कंपनी फ्रॉड की तरफ से आई है या फिर फ्रॉड करने के लिए आई है, तो जरा सी आपको जानकारी मिलने के बाद आप उसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मान लो कि एक कोई कंपनी है, वो आई है और सिर्फ पैसों के बारे में बात कर रही है, आपको इतना पैसा दिया जाएगा, हर एक साल कार लॉन्च की जाएगी, जबरदस्त कार्स लॉन्च किए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे, तो आप उस कंपनी के अंदर घुसिए मत। ये मेरी राय है। मैं कहता हूं जो भी कंपनी में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको सीखने को क्या मिल रहा है वो देखिए। तो मेरा एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल का है, लेकिन सक्सेस मुझे नहीं मिली है। 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा संदीप महेश्वरी जी। ये भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफी सालों से थे। नेटवर्क मार्केटिंग इनका भी एक बहुत ही खास एक पेशा रह चुका है, और ये भी एक बेस्ट नेटवर्कर भी माने जाते हैं, लेकिन इन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं मिली है। इनका कुछ एक वीडियो है, मैं वो भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो। तो संदीप महेश्वरी जी ने भी कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं गया था पैसे कमाने के लिए ही, लेकिन मैं उतना कमा नहीं पाया, लेकिन जो मुझे वहां पे सीखने को मिला वो मैं कहीं पे भी नहीं सीख सकता था। यानी कि वहां पे उन्होंने लोगों को फेस कैसे करना है, जो भी सीखा, मतलब जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में जाएगा लोगों को फेस करने की एक एबिलिटी तो वहां से कमा के लाएगा ही लाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रोसेस है, और डिजिटल मार्केटिंग एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है, जो कि एक
कोई प्लेटफॉर्म को चूज करके वहाँ से वो प्रमोट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि टीवी एड्स ही आप कंपेयर कर सकते हैं उनको उससे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जो भी इसके अंदर बंदा गया है कभी भी अनसक्सेसफुल होके नहीं आया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और एक बात मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहना चाहूँगा, कुछ लोग होते हैं जो आपको आते तो हैं खुद का फ़ायदा देख के कि हम इसको बुला लेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, तो कुछ लोग होते हैं कि इसको अगर मैं ले लूँगा तो इसकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी, ये भी मेरी तरह अच्छा कमा पाएगा। तो दो लोगों में बहुत फ़र्क है दोस्तों, अपने फ़ायदे के लिए सोचना और लोगों के फ़ायदे के लिए सोचना, इनमें काफ़ी अंतर है। तो आपका डिसीजन आपके हाथ में है। जो भी लोग आपको बुला रहे हैं कि ज़्यादा पैसा मिलेगा, बहुत कुछ करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको जीने का मौका मिलेगा, तो आप उस कंपनीज में मत ही घुसिए, उसके अंदर कुछ भी रखा नहीं है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उस इंडस्ट्री का नाम मत खराब करना, इंडस्ट्री को ऐसे ही बने रहने देना है। जो भी कंपनीज अभी बीच में ही ओके लाइफ केयर बोल के एक कंपनी आई थी, बकवास कंपनी है, घुसिए मत उसके अंदर। हर एक बात से वो कुछ कंपनीज को टारगेट कर रही है, अपने जो भी कंपनीज दूसरे कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको खींच के अपने कंपनी में डलवा रही है। तो ये कंपनी एक फ्रॉड कंपनी भी हो सकती है, बिकॉज उसके प्रोडक्ट्स में दम नहीं है, कंपनी का प्रोफाइल ठीक नहीं है, कुछ दिनों पहले ही आई हुई ये ओके लाइफ केयर है। तो प्लीज़ आप उस बात का ध्यान रखना, और जो भी कंपनी आपको बुला रही है तो पहले आप उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करना और सबसे ज़्यादा उसके बारे में ध्यान रखना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो बरसों से काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सके हैं। तो अगले वीडियो में मैं नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ बेहतरीन टिप्स आपके सामने लेके आने वाला हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और कुछ वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मार्केटिंग के अंदर और सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के अंदर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे रखना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना और लाइक करना। इस वीडियो को लाइक एम रखता हूँ मैं 100, तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू।